हेलो दोस्तों, आपका स्कैन सेवी में फिर से स्वागत है। आज हम एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवमेंट्स इन जनरल एट साइनेबल जॉइंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 मेन कैटेगरीज। तो साइनेबल जॉइंट्स हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं और ये जॉइंट्स हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मूवमेंट को अलाउड करते हैं कंपेयर टू अदर जॉइंट, जैसे कार्टिलेज जॉइंट हो गए। जॉइंट्स भी काफ़ी टाइप के होते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली और वीडियोस में। अभी के लिए फिलहाल हम साइनेबल जॉइंट्स के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। इनमें कौन कौन सी मूवमेंट्स होती है। पहला ग्लाइडिंग मूवमेंट, दूसरा एंगुलर मूवमेंट, तीसरा रोटेशन, चौथा स्पेशल मूवमेंट। तो सबसे पहले हम आते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट के ऊपर। ये जो मूवमेंट होती है ये प्लेन जोड़ों में होती है और ये आपस में ही आगे पीछे दाएं बाएं फिसलते हैं। एग्जाम्पल इंटरकार्पल्स, इंटरटार्सल्स। इसके बाद हम आते हैं एंगुलर मूवमेंट्स में। जो एंगुलर मूवमेंट होती है इसके अंदर क्या होता है, इसमें चारों मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन। जब ये चारों मूवमेंट मिलती है तो जब एंगुलर मूवमेंट कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम रोटेशन पे। तो रोटेशन क्या है? रोटेशन क्या है? हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस के अराउंड मूव करता है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। रोटेशन भी दो तरीके की होती है, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। तो मीडियल रोटेशन में क्या होता है, जो हमारी बॉडी का या किसी भी पार्ट का सरफेस है, एंटीरियर सरफेस है, वो हमारे मिड लाइन की तरफ आता है तो उसे हम मीडियल रोटेशन कहते हैं। और इसे हम मिड लाइन से दूर घुमाते हैं तो इसे लेटरल रोटेशन बोलते हैं। तो इसके बाद आता है स्पेशल मूवमेंट। जो स्पेशल मूवमेंट होती है ये सिर्फ कुछ ही जॉइंट्स में होती है, जैसे प्रोनेशन, सुपाइनेशन एट रेडियोल्नर जॉइंट। मतलब जो हमारा रेडियोल्नर जॉइंट होता है वहाँ पे प्रोनेशन और सुपाइनेशन करते हैं। अब हम आते हैं मूवमेंट्स इन अपर लिम्स। तो अपर लिम्ब के अंदर मूवमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले फ्लेक्शन। तो हमारा फ्लेक्शन क्या होता है, जब दो फ्लेक्सर सरफेस आपस में पास आती है तो हम इसे फ्लेक्शन कहते हैं। फ्लेक्शन में मेनली क्या होता है, एंगल हमारा डिक्रीज होता है, जो जॉइंट का एंगल होता है डिक्रीज होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमारे हैंड है, ये इसकी फ्लेक्सर सरफेस कौन सी होगी, इसकी जो फ्लेक्सर सरफेस होगी ये आगे वाला ये हिस्सा और ये इसका फ्लेक्सर सरफेस है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये आपस में पास में आ रही है तो इसमें क्या हो रहा है, ये एंगल हमारा जो ये घट रहा है। और इसके ही अपोजिट एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है, हमारा जो एंगल होता है इन फ्लेक्सर सरफेस का इंक्रीज होता है और जो इसकी डोर्सल सरफेस होती है ये पास में आती है। इसके बाद आते हैं एबडक्शन पे। तो एबडक्शन क्या होता है, जब हमारे हाथ को बॉडी की मिड लाइन से दूर ले जाते हैं कोरोनल प्लेन में, इसे हम एबडक्शन कहते हैं। और इसका अपोजिट जब हम हाथों को वापस बॉडी के पास लेकर आते हैं तो इसे हम एडक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, मेनली जो जब हमारे ये हाथ है ये रेस्ट पोजीशन में, इसे हम अपने बॉडी से दूर ले आते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक। तो इसे हम कहेंगे एबडक्शन। और जब ये वापस आ रहे हैं हमारे रेस्ट पोजीशन में, इसे कहेंगे हम एडक्शन। तो सिंपल था ये। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सर्कमडक्शन क्या होता है, ये एक सर्कुलर कोन लाइक सर्कुलर मूवमेंट होता है। इसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन ये चारों मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, जब बॉलर अपने बॉलिंग करता है, आपको पता होगा क्रिकेट आपने भी देखा होगा, तो बॉलिंग करता है बॉलर क्या होता है, पूरा हाथ को घुमाता है अपने और फिर बॉल को थ्रो करता है। तो ये कौन सी मूवमेंट होती है इसके अंदर, ये सर्कमडक्शन होती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मीडियल रोटेशन। तो मीडियल रोटेशन अभी आपको मैंने बताया था, मीडियल और लेटरल रोटेशन इससे पहले। तो ये हमारे अपर लिम्ब के अंदर मीडियल रोटेशन क्या होगी, जब हमारा हाथ है
जब हाथ का एंटीरियर सरफेस बॉडी के मिडली आता है, जैसे आप देख सकते हैं हमारा ये हाथ का एंटीरियर सरफेस बॉडी के मिडली आ गया, तो इसे हम कहेंगे मिडल रोटेशन। और जब ये हाथ आपकी मिड लाइन से दूर जाता है, बॉडी की मिड लाइन से दूर जाता है, तो इसे हम कहेंगे लेटरल रोटेशन। तो हम आगे बढ़ते हैं अब सुपाइनेशन। सुपाइनेशन में क्या होता है, जब आर्म लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड मिड प्रोन पोजीशन से लेटरली रोटेट करती है, इसे हम सुपाइनेशन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जब पाम का एंटीरियर सरफेस अपवर्ड की तरफ होता है, मतलब ऊपर की तरफ होता है, और जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, जैसे खाना आपने ले लिया है और उसे आप खाने लग रहे हो, तो आपका जो पाम है ऊपर की तरफ होती है, तो इसे हम कहेंगे सुपाइनेशन। याद करने के लिए अच्छा तरीका कि आप खाने को, फूड को अपने माउथ की तरफ ले आ रहे हो, जो इसकी पाम की पोजीशन होगी वो सुपाइनेशन होगी। और इसका अपोजिट, जब खाना ले रहे हो, उठा रहे हो, तो उसके अंदर आपका जो पाल्म है वो नीचे की तरफ फेस कर रही होगी, तो इसे हम कहेंगे प्रोनेशन। इसके बाद आते हैं हम एडक्शन ऑफ फिंगर्स। जैसा कि अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि जब हम आर्म को मिड लाइन के करीब लाते हैं तो उसे एडक्शन कहते हैं, और उससे दूर ले आते हैं तो उसे अबडक्शन कहते हैं। इसी तरह जब हम अपनी फिंगर्स को, थर्ड फिंगर्स जो कि मिडली लोकेटेड होती है, इसके पास लाते हैं तो इसे एडक्शन कहते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये सारी फिंगर्स हमारे जो है, ये हमारी मिडिल फिंगर है, इसके पास आई तो इसे हमने एडक्शन कह दिया। और इसका अपोजिट, जो आपकी थर्ड फिंगर है, इससे दूर ले आते हैं हम सारी फिंगर्स को, फैला देते हैं, तो इसे हम एबडक्शन कहते हैं। सिंपल था। अब आगे बढ़ते हैं। अपोजिशन ऑफ थंब। तो अपोजिशन क्या होता है? अपोजिशन सिंपल है, आपके जो थंब की पॉइंट है, ये आपका पॉइंट हो गया थंब का, इस पॉइंट को या आप किसी भी फिंगर के पॉइंट को, या तो ये वाली फिंगर हो जाए आपकी फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड या सेकंड, इससे किसी से भी आप यहाँ टच करवा दिए इसे, थंब के पॉइंट को अपने किसी फिंगर के पॉइंट से, तो इस मूवमेंट को हम कहेंगे अपोजिशन ऑफ थंब। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, थंब और हमारी फिफ्थ फिंगर एक साथ ऐसे एक साथ लगा रखी है, तो इसे हम अपोजिशन ऑफ थंब कहेंगे। इसके बाद आते हैं हम सर्कमडक्शन ऑफ थंब। सर्कमडक्शन वही जो हमने अभी मूवमेंट इससे पहले पढ़ी थी। सर्कमडक्शन में क्या होता है? फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडिशन। तो इसमें चारों जो मूवमेंट होती है सीक्वेंस में होती है, और हमारा थंब है ये रोटेट करता है, और इस रोटेशन को हम सर्कमडक्शन ऑफ थंब कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट्स इन लोअर लिम्ब। तो सबसे पहले मूवमेंट्स वही फ्लैक्शन ऑफ थाई। फ्लैक्शन ऑफ थाई क्या होगा? जब थाई को हम एब्डोमेन के पास लेके आएंगे, इसमें क्या होगा, ये हिप जॉइंट पे एंगल डिक्रीज होगा, तो इसे हम फ्लैक्शन ऑफ थाई बोलेंगे। और इसके ही अपोजिट, जब थाई को हम एब्डोमेन से दूर ले जाएंगे और नॉर्मल स्टेट में ले जाएंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन ऑफ थाई। और अगर हम इसे थोड़ा और पीछे ले आते हैं थाई को, इसे हम हाइपर एक्सटेंशन बोलेंगे। इसके बाद आते हैं हम अबडक्शन पे। अबडक्शन ऑफ थाई क्या होगा? जैसे कि हमने हाथों के अबडक्शन और एडक्शन के बारे में देखा था, ऐसे ही इसके अंदर होगा। जब हम थाई को कोर्नल प्लेन में मिड लाइन से दूर की ले जाएंगे, तो उसे हम अबडक्शन कहेंगे। आप देख सकते हैं, हमने यहाँ रेस्ट पोजीशन में था, इसे मिड लाइन से दूर लेके हम कोर्नल प्लेन में, तो इसे हम कहेंगे एबडक्शन। और इसका अपोजिट क्या? जब हम लेग को वापस रेस्ट पोजीशन में लाएंगे, मिडिल प्लेन के पास लेके आएंगे, तो इसे बोलेंगे हम एबडक्शन। तो इसके बाद आते हैं हम मिडल रोटेशन और लैटरल रोटेशन पे। तो जब हम थाई को मिडली रोटेट करते मिड लाइन की तरफ, तो इससे हम मिडल रोटेशन कहेंगे। और इसका अपोजिट, जब हम थाई को लेटरली रोटेट करेंगे,
अपनी मिड लाइन से दूसरी तरफ रोटेट करेगी तो इसे हम लेटरल रोटेशन कहेंगे। फ्लेक्शन ऑफ नी, जब लेग का फ्लेक्शन एस्पेक्ट या थाई का बैक और लेग का बैक पास में आते हैं, ठीक है, मतलब क्या है, लेग का, ये हमारा लेग का बैक, ये थाई का बैक, ये पास में आ रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, नी जॉइंट पे एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो इसे हम फ्लेक्शन कहेंगे। और एक्सटेंशन में आपका ये थाई और लेग के बीच में एंगल इंक्रीज हो रहा होता है और ये हमारी जो थाई, नी जॉइंट, लेग है, ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तो इसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ नी। चलिए अब हम डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट और प्लेंटर फ्लेक्शन ऑफ फुट के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं जो हमारा फुट है इसके नीचे वाले भाग को हम प्लेंटर सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्लेंटर सरफेस। और जो हमारा फुट है इसको ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डोर्सल सरफेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारा फुट है इस टाइम न्यूट्रल पोजीशन में है, तो जब ये फुट को हम उसे ऊपर की तरफ उठाते हैं, ऐसे लेग के पास लेके आते हैं अपने, तो जो भी ये फ्लेक्शन होता है इस फ्लेक्शन को क्या बोलते हैं? डोर्सी फ्लेक्शन। और इसका अपोजिट, जब हम न्यूट्रल पोजीशन से अपने फुट को नीचे की तरफ लेके आते हैं तो इसे हम कहते हैं प्लेंटर फ्लेक्शन। सिंपल था, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं इन्वर्जन ऑफ फुट और इवर्जन ऑफ फुट। तो इन्वर्जन ऑफ फुट क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वर्जन ऑफ फुट। तो आप ये जो देख पा रहे हो, ये जो साइड हमारी जो बिग टो से लेके ऊपर तक थाई तक जाती है, ये हमारा मिडल बॉर्डर है, ठीक है। और इसका अपोजिट, जब ये हमारी एक लाइन है लिटिल टो से लेके ऊपर थाई तक जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? लेटरल बॉर्डर। ये जो हमने बॉर्डर वगैरह से, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करे थे। ये जो है हमने हमारी पहली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिए, उसमें हमने काफ़ी सारी एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में डिस्कस किया है, जो कि आपको ये वीडियो और इसके आगे आने वाली वीडियोस में काफ़ी यूज़फुल होगी। तो वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इन्वर्जन ऑफ फुट क्या होता है? जब मिडल बॉर्डर ऑफ फुट को एलिवेट करते हैं, मतलब हम इसे ग्राउंड से उठाते हैं, हमारे मिडल बॉर्डर क्या कौन सा हो गया फुट का? ये वाला। तो ये जब हमने इसे ग्राउंड से उठा दिया इस तरफ से, इस तरह जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे इन्वर्जन ऑफ फुट। और जब हम अपना लेटरल बॉर्डर ग्राउंड से उठाते हैं, ये वाला हिस्सा, जो आपका ये वाला हिस्सा है, इसे हमने यहाँ पे उठाया, तो इसे बोलेगा हम इवर्जन ऑफ फुट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मूवमेंट्स इन नेक। तो नेक में हमारे जो मूवमेंट्स होती है उसके बारे में। तो सबसे पहली मूवमेंट क्या है? फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या होता है? नेक में, नेक को हम अपनी चेस्ट के पास लेके आते हैं, तो इस मूवमेंट को हम कहेंगे फ्लेक्शन ऑफ नेक। और इसका अपोजिट, जब नेक को अपने चेस्ट से दूर लेके जाते हैं, इस पोजीशन को बोलेंगे हम एक्सटेंशन। और हाँ, जो ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है, जो हमारी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट होती है, ज़्यादातर मूवमेंट हमारे कौन से प्लेन में होती है? सैजिटल प्लेन में। और ऐसी जो हमारी एबडक्शन और एडक्शन मूवमेंट होती है, ये हमारी कोर्नल प्लेन में होती है। और अगर आपको प्लेन्स के बारे में नहीं पता है तो आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, उसके अंदर हमने प्लेन्स के बारे में डिस्कस किया है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। लेटरल फ्लेक्शन। तो लेटरल फ्लेक्शन में क्या होता है? जब कान को लेफ्ट एंड राइट शोल्डर के पास लाया जाता है, इसे हम लेटरल फ्लेक्शन कहते हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट लेटरल फ्लेक्शन, हमारा जो लेफ्ट ईयर है इसे लेफ्ट शोल्डर के पास लाया जाता है। और ऐसे राइट लेटरल फ्लेक्शन में क्या होता है? राइट ईयर को राइट शोल्डर के पास लाया जाता है। तो इसके बाद क्या आता है? रोटेशन। व्हेन नेक रोटेट्स सो दैट चिन गोज टू अपोजिट साइड। तो इसमें क्या है बेसिकली,
जो नेक को हम रोटेट करते हैं और ये चिन अपोजिट साइड जाता है, देख सकते हैं आप, ये इस साइड गया है और ये राइट रोटेशन में इस साइड गया है। तो इस रोटेशन को क्या बोलेंगे हम? रोटेशन ऑफ नेक। इसके बाद ओपनिंग ऑफ द माउथ, इसे हम मैंडिबुलर डिप्रेशन भी कहते हैं। इस मूवमेंट में हमारी मैंडिबल या लोअर जो नीचे की तरफ आती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ओपनिंग ऑफ द माउथ। इसमें क्या आप इधर फिगर में देख पा रहे हैं, मैंडिबल जो है हमारी नीचे की तरफ आई है, तो इसे हम ओपन ऑफ माउथ या मैंडिबल डिप्रेशन कहेंगे। और इसके बाद क्लोजर ऑफ द माउथ, इसे हम मैंडिबुलर एलिवेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? जो ऊपर की तरफ जाती है, सिंपल वर्ड्स में यही है। और इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन में जब जो हमारी जो होती है ये ग्राउंड के पैरेलल आगे की तरफ मूव करती है, जैसा आप इसमें देख पा रहे हो, ग्राउंड के पैरेलल आगे की तरफ मूव कर रही है, तो इस मूवमेंट को हम कहेंगे प्रोट्रैक्शन। और इसके अपोजिट रिट्रैक्शन। तो रिट्रैक्शन जब जो ग्राउंड के पैरेलल पीछे की तरफ टेम्परल बोन के सॉकेट की तरफ मूव करती है, इस वाली मूवमेंट को हम रिट्रैक्शन मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट इन ट्रंक, तो ट्रंक पर बेसिकली हमारी ये 4 रोटेशन होती है: फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन, लेटरल रोटेशन। अगर ट्रंक को पीछे की तरफ किया जाए तो इसे एक्सटेंशन कहेंगे, आप देख सकते हैं ये एक्सटेंशन होगी। अगर ट्रंक को आगे की तरफ किया जाए तो इसे फ्लेक्शन बोलेंगे। और अगर ट्रंक को लेटरली मूव करा तो इसे लेटरल फ्लेक्शन बोलेंगे, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो। और अगर हमने ट्रंक को एक साइड से मूव करा तो इसे लेटरल रोटेशन बोलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी ऐसी ही और नई वीडियोस देखने के लिए। इस समय और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।